2017 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दबाव में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद कभी मनोज सिन्हा, कभी केशव प्रसाद मौर्य, कभी अरविंद शर्मा तो कभी पंकज चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का जिक्र उनके विरोधी लगातार करते रहे। और जिक्र इस बात का भी होता रहा कि योगी अब हटे, योगी तब हटे। राजधानी लखनऊ के सत्ता के गलियारों में एक बार हलचल इस बात पर भी हुई कि उत्तर प्रदेश भाजपा के तमाम विधायकों के हस्ताक्षर करवा लिए गए हैं और अब योगी आदित्यनाथ की विदाई लगभग तय हो गई है। ऐसा करते करते योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में 5 साल बीत गए और 2022 में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब योगी आदित्यनाथ को करीब 7 साल हो चुके हैं और वह अपने पद पर बने हुए हैं और भ्रष्टाचार और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वे लगातार काम भी कर रहे हैं। उन्होंने 4 जून के बाद अपने एजेंडे की घोषणा भी कर दी है। इसी बीच जब देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और क्षत्रियों के नाराजगी की जो खबर पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा राजपूतों पर दिए गए बयान के बाद गुजरात से चली, वह राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुकी है। इसी बीच एक और खबर हवा में गोते लगा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। क्षत्रियों की नुमाइंदगी करने वाले और भारतीय जनता पार्टी से क्षत्रियों की नाराजगी की बात कहने वाले संगठन लगातार इस बात को अलग अलग मंचों से उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जहां इसे कपोल कल्पित कल्पना बता रहे हैं, वहीं दूसरे नेता इस मुद्दे पर मौन हैं। राजपूत समाज की समस्या इस बात से है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा जिम्मेदार नेता इस मुद्दे पर बोलने से बच रहा है, वो भी इस समय जब राजपूतों की नाराजगी को दूर करने के लिए केंद्र के गृह मंत्री और भाजपा के बड़े नेता अमित शाह उत्तर प्रदेश के अवध और पूर्वांचल के अलग अलग क्षेत्रों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच कुछ दिनों पहले तिहाड़ जेल से आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा बयान दिया जिससे राजपूतों के मन में योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने वाली बात घर कर गई है। जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी सबसे पहली जनसभा में 2 प्रमुख मुद्दे उठाए। पहली ये कि भारतीय जनता पार्टी में 75 वर्ष की उम्र के बाद मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाने वाले नियम के कारण नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और अमित शाह इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। दूसरा विषय उन्होंने ये उठाया कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की गद्दी से हटा दिया जाएगा। असमंजस की स्थिति तब खड़ी हुई जब देश के गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल की नरेंद्र मोदी से संबंधित बात का तुरंत खंडन कर दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने मामले पर केजरीवाल के आरोपों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, जबकि न केवल अमित शाह बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता को यह स्पष्ट रूप से पता है कि राजपूतों के मन में योगी आदित्यनाथ को लेकर एक असमंजस की स्थिति है। भले ही राजपूतों का एक वर्ग योगी आदित्यनाथ को क्षत्रियों का नेता न मानकर हिंदुत्व का नेता मानता हो, लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ की क्षत्रियों में एक बहुत बड़ी पैठ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी का भला चाहने वाले और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले दोनों इस बात को बड़े पैमाने पर प्रचारित कर रहे हैं कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटा दिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का आम जनमानस भी इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का स्पष्टीकरण चाहता है, जो नहीं आ रहा है। यही कारण है कि राजपूतों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।